चैट जीपीटी दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन है जिसने लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन में ही 100 मिलियन एक्टिव यूजर का रिकॉर्ड हिट किया। इट सोच कि एआई का फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है और इस सेक्टर में फ्यूचर में कितनी ग्रोथ होने वाली है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक आईटी जायंट कंपनी के बारे में जो फोकस कर रही है जनरेटिव एआई के फील्ड में। टाइटल और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज़ फैमिली। एचसीएल टेक्नोलॉजी के स्टार्ट होने की कहानी बड़ी मजेदार है और एक रियल स्ट्रगल को शो करती है। 1976 में शिव नादिर के लीडरशिप में 8 इंजीनियर्स के एक ग्रुप ने प्लान किया कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो पर्सनल कंप्यूटर बनाती हो और उन्होंने इसे माइक्रोकॉम लिमिटेड नाम दिया। लेकिन इनके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं था कि यह कंपनी स्टार्ट कर सके, इसलिए इन्होंने टेली डिजिटल कैलकुलेटर बेचकर इस कंपनी के लिए फंड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और 11 अगस्त 76 में इस कंपनी को स्टार्ट किया और इसका नाम हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड यानी कि एचसीएल रखा। यह इंडिया की सबसे पहली आईटी स्टार्टअप कंपनी बनी जिसके आज 47 ईयर्स बाद टोटल 126 सब्सिडरी कंपनीज है। इट सोच कि यह कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और अभी भी यह बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 एंड आईटी सर्विसेज 25 की रिपोर्ट के अनुसार एचसीएल टेक एक फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है जो कि ग्लोबली टॉप 10 में रैंक करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें फ्यूचर में ग्रोथ के क्या चांसेज हैं, क्या यह कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। एचसीएल टेक एक आईटी जायंट कंपनी है जो कि ग्लोबली फैली हुई है। यह 3 सेगमेंट में काम करती है जिसमें पहला सेगमेंट है आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज जिसमें यह अपने टोटल रेवेन्यू का 72.1% जनरेट करती है और इस सेगमेंट के अंदर यह डिजिटल बिजनेसेज, डिजिटल फाउंडेशन एंड डिजिटल ऑपरेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। दूसरा सेगमेंट है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसके अंतर्गत यह नए और इम्प्रूव प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम करता है। और तीसरा सेगमेंट है प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म जिसे अब एचसीएल सॉफ्टवेयर नाम से जाना जाने लगा है। इसके साथ साथ यह कंपनी जनरेटिव एआई के फील्ड में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। शायद आप में से कुछ लोग जनरेटिव एआई के बारे में नहीं जानते होंगे कि यह क्या होता है। आपने डाली, चैट जीपीटी और बार्ट के बारे में तो सुना ही होगा। डाली आपके द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन के बेस पर कोई भी और कैसी भी इमेज क्रिएट कर सकता है और चैट जीपीटी तो इससे काफ़ी आगे है। यह आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, यहाँ तक कि यह आपके लिए पाइथन कोडिंग जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी कर सकता है। इंटरनेट का एक्सेस मिलने के बाद जनरेटिव एआई बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ये तो हैं जनरेटिव एआई के एग्जाम्पल। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, जनरेटिव एआई एक मशीन लर्निंग टूल है जो इनपुट के बेस पर टेक्स्ट, वीडियो और साउंड को जनरेट करता है। एचसीएल टेक एक आईटी जायंट कंपनी है और यह एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसी मोर देन 20+ इंडस्ट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी के 210+ डिलीवरी सेंटर्स, डिफरेंट कंट्रीज में 60+ इनोवेशन लैब और 100+ इंजीनियरिंग लैब हैं। वर्ल्ड वाइड इसके 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट एचसीएल के सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आईबीएम, एसेंचर, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी जायंट कंपनीज इसकी कॉम्पिटिटर हैं। इससे ही आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि एचसीएल टेक के लिए कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी के चलते हर आईटी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बात करें वर्ल्ड वाइड इसके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की तो क्लाउड इकोसिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डाटा एनालिटिक्स के सेगमेंट में काम करने वाली ग्लोबल लीडिंग कंपनी के साथ इसके अलायंसेज हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो आइए नज़र डालते हैं एचसीएल टेक के फंडामेंटल्स पर। एचसीएल टेक का मार्केट कैप 3,12,915 करोड़ का है। इसका स्टॉक पी 20.75 है जो कि इसके सेक्टर पी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसका सेक्टर पी 27.33 है। इसका ईपीएस 55.71 और इसकी बुक वैल्यू 241.02 रुपीज़ है और यह अपनी बुक वैल्यू से लगभग 5 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। इसका आरओई 23.33% और आरओसी 28.7% है। यह एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और इसका डिविडेंड यील्ड 4.27% है। एचसीएल अपने टोटल रेवेन्यू का 72.1% आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से, 15.8% आरएनडी से और बाकी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज से जनरेट करती है। ग्लोबल प्रेजेंस के चलते टोटल रेवेन्यू का 56.3% अमेरिका से, 26.8% यूरोप से, 3.6% इंडिया से और 13.3% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जनरेट होता है। ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2022 में इसका रेवेन्यू 85,651 करोड़ था जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 1,01,456 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर इसके प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में एचसीएल टेक का प्रॉफिट 13,500 करोड़ था जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 14,851 करोड़ पहुंच चुका है। अगर बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की तो मार्च 23 में प्रमोटर ने अपनी कंपनी में अपने स्टेक को 0.10% से बढ़ाकर 60.82% कर दिया है। और प्रमोटर के अपनी कंपनी में स्टेक को बढ़ाने का मतलब तो हर कोई जानता है कि प्रमोटर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं। बात करें कंपनी के डेट और रिजर्व की तो एचसीएल टेक के पास 4,786 करोड़ का डेट और 64,862 करोड़ का रिजर्व है। इसके पास 16,565 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है।
डेट के कंपैरिजन में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको टोटली डेट फ्री कंपनी कहा जा सकता है। बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की, तो एचसीएल अपने सेमीकंडक्टर चिप्स के बिजनेस को आने वाले 4 सालों में डबल करना चाहता है, जिसके लिए एचसीएल ने स्कीम फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर के तहत इलेक्ट्रॉनिक चिप्स प्लांट के लिए अप्लाई भी किया है। तो अब यह क्वेश्चन उठता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। यह एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। यह एक ब्लू चिप कंपनी है और ब्लू चिप कंपनीज में रिस्क बहुत कम होता है। और अगर रिटर्न की बात करें तो ब्लू चिप कंपनीज में रिटर्न भी स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर अभी उस बुल रन के लिए तैयार नहीं हुआ है। हाँ, आने वाले कुछ सालों में आईटी सेक्टर में बुल रन आने की उम्मीद जरूर है, लेकिन ग्लोबल डिस्टर्बेंस के चलते यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें यह बुल रन कब तक आएगा। मार्केट के करंट मूव को देखकर तो लग रहा है कि कंसोलिडेट फेज खत्म होने की कगार में है और यह इन्वेस्टमेंट का एक सही समय हो सकता है। हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर आप तक इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में मदद करती है। अगर उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक उस स्टॉक की पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के जरिए जल्द से जल्द पहुँचाएँ। हैव अ गुड डे गाइज, कीप इन्वेस्टिंग।